हाय एवरीवन, क्या आपको पता है पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा सरोगेसी प्रैक्टिसाइज कहाँ की जाती है? यूएस में, चाइना में या इंडिया में? सो यू गेस इट राइट, इंडिया में सबसे ज़्यादा सरोगेसी परफॉर्म की जाती है और वो भी ओडिशा के अंदर। एक मिनट, ये सरोगेसी का मतलब क्या होता है? तो आप खुद देख लीजिए। सरोगेसी का मतलब होता है, ये एक नया तरीका है, इसको बोलते हैं सरोगेसी। किसके जैसी? मतलब पेट आपका और बच्चा उनका। मतलब किसी के साथ सोने की जरूरत नहीं है नो। और बच्चा पैदा हो जाएगा। यस। वेल हाँ, यही होता है सरोगेसी का असली मतलब, पेट किसका, बच्चा किसी और का। वेल एक पॉइंट टू बी नोटेड कि जो बच्चा होता है वो पेट में ना होकर कोक के अंदर होता है या वॉम्ब के अंदर होता है, इसीलिए सरोगेसी को किराए की कोक भी कहा जाता है। भारत में ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जो कि सरोगेसी की मदद से ही पेरेंट्स बने हैं, जैसे कि शाहरुख खान, करण जौहर, शिल्पा शेट्टी, सनी लियोनी और भी बहुत सारे। ये सभी जो हैं ये सरोगेसी की मदद से ही पेरेंट्स बने हैं। वेल अब हम जानते हैं कि यार सरोगेसी को परफॉर्म कैसे किया जाता है और फिर उसके बाद हम जानेंगे इसके कारण क्या होते हैं। तो पहले हम बात करते हैं सरोगेसी कैसे की जाती है। तो इसके लिए हमें लेबोरेटरी में कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। आइए इसके नाम से इसका मतलब निकालते हैं। विट्रो का मतलब होता है आउटसाइड, फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है स्पर्म और ओवम का फ्यूजन। तो जो फर्टिलाइजेशन जो कि नेचुरली फीमेल की बॉडी के अंदर होता है उसको हम बॉडी से बाहर करवाएंगे लैब के अंदर। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम एक फीमेल लेंगे और एक मेल लेंगे। फीमेल से हम ओवम बाहर निकालेंगे और मेल से हम स्पर्म बाहर निकालेंगे। उन दोनों को हम लैब के अंदर फर्टिलाइज करवाएंगे एक पेट्री डिश के अंदर। तो आप देख पा रहे हैं फर्टिलाइजेशन जो हो रहा है वो बॉडी के बाहर हो रहा है और वहाँ पे क्या बन रहा है, जाइगोट बन रहा है। अब ये हो गया सिंपल प्रोसेस। अब इसके बाद इस जाइगोट को हम किसी दूसरी मदर के यूट्रस के अंदर इम्प्लांट कर देंगे, ताकि उसी मदर के अंदर 9 मंथ्स तक बेबी डेवलप होगा और जब वो बेबी पैदा होगा उसको वापस से इन कपल्स को दे दिया जाएगा। अब ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि जो ओरिजिनल मदर थी उनका जो यूट्रस था वो इतना ज़्यादा अच्छा एनवायरनमेंट प्रेगनेंसी के लिए नहीं दे पा रहा था, इसीलिए उन्होंने किसी दूसरे मदर को लिया अपने बेबी को प्रोड्यूस करने के लिए। इसके लिए जो कपल होते हैं ये मदर को कुछ पैसा देते हैं और इसीलिए एक मदर जो होती है वो सरोगेंट मदर बनती है। वेल इस पूरे प्रोसेस में 2 से 4 लाख का खर्चा आता है, जिसमें से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो डॉक्टर्स होते हैं उनको दिए जाते हैं और सिर्फ कुछ पैसे जो होते हैं वो मदर को दिए जाते हैं। इस प्रोसेस को इंडिया में 2006 तक जो है इसको लीगलाइज किया गया और उसके बाद फिर 2015 के अंदर गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया। क्यों बैन किया? बिकॉज भारत जैसे देश में है ना और यूक्रेन वगैरह में यहाँ पे सरोगेंट मदर है ना, बहुत सारी मदर जो होती हैं वो सिर्फ कुछ पैसों के लिए सरोगेंट मदर बनने के लिए तैयार हो जाती हैं। तो काफ़ी सारे फॉरेन से लोग आके हमारे इंडिया में सरोगेंट मदर को ले रहे थे सिर्फ कुछ पैसों के लिए। इससे नुकसान क्या है कि जो मदर एक सरोगेंट मदर बन रही है उसका यूट्रस काफ़ी ज़्यादा बार प्रेगनेंसी की वजह से बहुत ही ख़राब हो जाता है और फिर वो खुद प्रेग्नेंट नहीं हो पाती। देखिए इसका डिसएडवांटेज होता है और इसीलिए गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया, बिकॉज इसको कॉमर्शियली प्रैक्टिसाइज बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जा रहा था इंडिया के अंदर। तो देखते हुए 2015 में इसको बैन कर दिया गया, मगर 2016 से लेके 2018 तक इसको वापस से लीगलाइज किया गया, मगर कुछ स्ट्रिक्ट एक्शंस के साथ। तो ये था हमारा कुछ कॉन्सेप्ट अबाउट सरोगेसी और सरोगेंट मदर के बारे में। आई होप ये आपको समझ में आया होगा एंड इफ यू लाइक दिस जस्ट हिट द लाइक बटन टू द वीडियो। ऐसी ही कुछ और वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें नीचे किस पे आप टॉपिक पढ़ना चाहते हैं। विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।